पाकिस्तान से ज़्यादा मदरसे भारत में खुल चुके हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मरकज़ें भारत में खुल चुकी हैं। झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में लव जिहाद हो रहा है, झारखंड में लैंड जिहाद हो रहा है, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है। भारत वास्तव में असुरक्षित हो रहा है। भारत की सुरक्षा के लिए कुछ खतरे हैं। उसमें एक लव जिहाद खतरा है, लैंड जिहाद भी है, धर्मांतरण भी है, घुसपैठ भी है। कुछ दरिंदे आते हैं और बहन बेटियों से उनका नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं और मार देते हैं। जिस तरीके से हलाल के नाम पे यहाँ इकोनॉमिक जिहाद हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। झारखंड एक टारगेट पे है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं रांची के सरला वल्लभ विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ एक कार्यक्रम था सुरक्षित भारत करके और उस पर मुख्य प्रवक्ता के तौर पे अश्विनी कुमार जी हैं हमारे साथ। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, भाजपा नेता हैं। सर, 75 साल बाद सुरक्षित भारत की परिकल्पना क्यों की जा रही है? 75 साल के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। 75 साल के बाद एक दिन कुछ दरिंदे आते हैं और बहन बेटियों से उनका नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं और मार देते हैं। आतंकवाद से हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत पहले से पीड़ित हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो 75 साल के बाद हुई हैं। और सुरक्षित भारत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय सांसद जी को, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये बात कहने के अपनी बात रखने का अवसर दिया और टॉपिक बड़ा शानदार रखा, सुरक्षित भारत। और अब 2025 में मैं अपने जितने भी हमारे कार्यक्रम होंगे, 50-60 और जितने भी होंगे, उसमें हर जगह मैं सुरक्षित भारत पे ही बात करने वाला हूँ। भारत वास्तव में असुरक्षित हो रहा है। भारत की सुरक्षा के लिए कुछ खतरे हैं। उसमें एक लव जिहाद खतरा है, लैंड जिहाद भी है, धर्मांतरण भी है, घुसपैठ भी है। जिस तरीके से हलाल के नाम पे यहाँ इकोनॉमिक जिहाद हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे कई सारे खतरे हैं, उनसे निपटने के लिए नियम कानून में बदलाव करना ज़रूरी है। बाहरी खतरों से हमारी सेना निपट रही है। सरकार ने पूरी छूट दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी तीनों सेनाओं को बोला है जो करना है करो। लेकिन भारत के अंदर के जो खतरे हैं उससे निपटने के लिए आपको पुलिस सिस्टम बदलना पड़ेगा, जुडिशल सिस्टम बदलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बदलना पड़ेगा। खतरा इसलिए बढ़ रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मदरसे भारत में खुल चुके हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मरकज़ें भारत में खुल चुकी हैं। दुनिया के सबसे जो बड़ी जमात है उसका मुख्यालय भारत में खुल चुका है, जो पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना चाहता है। मतलब जिस जमात को दुनिया के कई देशों ने बैन किया है उसका हेडक्वार्टर भारत में है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। संघ की स्थापना हुई थी 1925 में और उसको काउंटर करने के लिए 1926 में उसकी स्थापना हुई। आज वो 150 देशों में काम करता था। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इन्हीं खतरों पर चर्चा करने के लिए हम देश में घूम रहे हैं। और चूँकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है, युवा शक्ति, कॉमन मैन, मिडिल क्लास जिस चीज़ की डिमांड करता है उसकी सप्लाई होती है। हमने देखा भी है कि हमारी जनता ने राम मंदिर मांगा तो मिला, 370 ख़त्म करने की बात किया तो हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, उत्तराखंड में लागू हो गया, बाकी जगह की तैयारी हो रही है। आज की डेट में हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात है कि दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे हैं, दुनिया के सबसे मेहनती प्रधानमंत्री हमारे हैं, दुनिया के सबसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री हमारे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जितना मैक्सिमम काम इस समय हो जाएगा वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। आपको मैंने सुना भी है, कई बार आज भी सुन रहा था, आपने ऐसे टॉपिक पे बात रखी है जो शायद लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे जो लगा, जो आप आईजेएस की बात कर रहे हैं, आईएएस के तर्ज पे आईपीएस के तर्ज पे एक आईजेएस हो, क्यों लगता है कि इसकी जजेस की अकाउंट देखिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी, आईएएस की है अकाउंटेबिलिटी, आईपीएस की है, सांसद विधायक की अकाउंटेबिलिटी है। सांसद विधायक को 5-5 साल के बाद चुनाव में जाना पड़ता है। दुर्भाग्यवश भारत में जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज गलत फैसला दे दे, चाहे वो पैसा ले लेके दे दे या अनभिज्ञतावश दे दे या अनाड़ीवश दे दे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अल्टीमेटली आम जनता के पास यही ऑप्शन है, वो हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट के जज का फैसला गलत फैसला हो जाए तो जज को कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कड़वी सच्चाई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है, हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार है, लेकिन आज तक जैसे कलेक्टर कप्तान सस्पेंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, ऐसे जजेस नहीं होते। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। और जजेस जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी आए उसके लिए ज़रूरी है कि भारत में ऑल इंडिया लेवल पे एक आईजेएस सिस्टम शुरू किया जाए, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस। जैसे आईएएस का कॉमन एग्ज़ाम होता है और आईपीएस का होता है, आईएफएस का होता है, वैसे आईजेएस शुरू होना चाहिए। और उससे एक फ़ायदा ये होगा कि पूरे देश के जज एक समान क्वालिटी के मिलेंगे। अभी क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों में भी ना स्टेट वाइज बहुत ज़रा डिफरेंस है। दिल्ली के जजों की अलग क्वालिटी है, झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की अलग क्वालिटी है, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की अलग क्वालिटी है। जब कॉमन एग्ज़ाम होगा तो एक मुझे लगता है अच्छा बेस्ट टैलेंट जुडिशरी में आएगा। बहुत सारे लोग आजकल जज बनना भी नहीं चाहते,
वो इसलिए भी नहीं जाते कि वो स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है, उसमें जाना नहीं चाहते। आईजेएस होगा तो जो बेस्ट लीगल टैलेंट है वो जुडिशरी में आएगा। अंतिम सवाल है, झारखंड आए हैं, कोई संदेश झारखंड के लिए? झारखंड को बचाना बहुत ज़रूरी है। झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में लव जिहाद हो रहा है, झारखंड में लैंड जिहाद हो रहा है, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, झारखंड में घुसपैठ हो रही है, झारखंड में जंगलों पे कब्जा हो रहा है, झारखंड में नदियों के किनारे कब्जा हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा हो रहा है। दुर्भाग्यवश जो एक्शन होना चाहिए इन सब चीज़ों के खिलाफ सरकार उसको नहीं कर रही है। मैं इसलिए आम जनता से आग्रह करता हूं कि झारखंड को बचाइए। झारखंड एक टारगेट पे है, झारखंड के ऊपर बड़ा खतरा है, इसलिए आम जनता इसके खिलाफ बोले, लिखे, जो कुछ कर सकती है करे, लेकिन इसको बचाना ज़रूरी है।